लेडीज़ एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम अहबाब बखैर वफ़ियत होंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आप तमाम अहबाब का इंतहाई मशकूर हूँ। मेरे पास बिलीव मी कि अल्फाज नहीं है कि मैं आप तमाम अहबाब का शुक्रिया किस तरीके से अदा करूँ। मेरी कल की वीडियो का आपका जो रिस्पॉन्स आया, ऑनेस्टली स्पीकिंग कि मैं ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है। देर आयत दुरुस्त आयत चले। बहुत सारे अहबाब के कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हुए और अभी भी कुछ अहबाब ऐसे हैं कि जिनके जहन में क्वेश्चंस हैं। तो एक तो मुझे आपका शुक्रिया अदा करना था और दूसरा जो आपके क्वेश्चंस हैं मैं कोशिश करूँगा कि मैं उनके जवाब दे सकूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं है। दिलों का हाल रब बेहतर जानता है। और जो एक मेरे लिए एक बात कही जाती है कि मैंने हमेशा सैफ अरमान खान नैज़ी को सपोर्ट किया। आप हमेशा अपने भाई को सपोर्ट करते हैं, आप उसके खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं बोलते हैं, आपके मुंह से कभी उसके लिए गाली नहीं सुनी, वगैरह वगैरह। ये ग्रुपों में जो कुछ होता है आपके सामने ही है। गुजारिश मैं इतनी करना चाहूँगा कि हर तस्वीर के दो रुख होते हैं। जैसे ये पैनिक फैला कि जी बैंक अकाउंट्स ओपन हो गए और वो ईसीएल से अपना नाम निकलवा रहे हैं, मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा ऐसा कुछ है ही नहीं। अच्छा, अब जो दूसरा एंड है वो कहते हैं कि नहीं ऐसा है। आप बताएं मुझे क्या करना चाहिए था। एक जो मेरे लिए जो मर्जी आप बात कहें और वो बकौल बहुत सारे लोगों के कि जी वो चेयरमैन साहब ने कहा था कि राजा राज तो बेचारा सिर्फ एक डाखाने वाला रोल प्ले करता है। उसके पास क्या है, आप डाखाना समझ लें। या मैं समझता हूँ कि मैंने हमेशा एक पुल का किरदार अदा किया है और पॉजिटिवली किया है और हमेशा चीज़ों को फिल्टर करके। सपोज आप अब आपने कुछ कहा, आपने जिन लफ्ज़ों में भी कहा मैंने उसको फिल्टर किया अपने अल्फाज में, उनको आपका पैगाम पहुंच गया। उन्होंने कुछ कहा, जिन अल्फाज में भी कहा, लेकिन मैंने उसको फिल्टर करके आप तक पहुंचाया। रीज़न कि ज़िंदगी का तजर्बा कहता है ना कि चीज़ें हमेशा इफ़हाम और तफ़हीम से ही जो है वो पॉजिटिवली आगे की तरफ चलती हैं। तो मेरी हमेशा ये कोशिश और ख्वाहिश रही कि कोई ऐसी स्टेज ना आए कि जहाँ पे खुदा न करे कोई डेडलॉक जो है वो पैदा हो। तो एनी हाउ, आप मुझे एक चीज़ का जवाब दें। फॉर एग्जाम्पल, जो बातें तो करनी बड़े आसान होती है ना। मैं कहता हूँ जी आप लोग ठीक कह रहे हैं कि बैंक अकाउंट्स खुल गए। अच्छा जी, वो किसी भी टाइम जो है वो ईसीएल से उनका नाम निकलेगा और उन्होंने अप्लाई कर जाना। आप मुझे बताएं, ये तो एक मुंह बोला रिश्ता है ना, जिसके लिए बहुत सारे अहबाब पता नहीं मुझे क्या कुछ कहते हैं। वो आपका भाई नहीं है, वो आपका दुश्मन है, वो आपका खैर खा नहीं है, वो फलाना है, वो ठीरा है। लेकिन मैं इतनी बात जानता हूं, मैं अपनी बात कर सकता हूं, किसी दूसरे का दिल चीर के तो नहीं देखा जा सकता। मेरे खमीर में, मेरे खून में ये चीज शामिल नहीं है। मुझे रिश्तों को ऑन करना आता है। दुनिया गवाह है। कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि किसी जगह पे भी, मेरा ख्याल ये है कि उस शख्स को अकेला नहीं छोड़ा, उसको उसके हाल पे नहीं छोड़ा। और शायद जो सगे भाई होते हैं, जो रोल वो प्ले कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने किया। और जिनको अगर ये है कि जी जो मुझे जो बातें जो कही जाती हैं, तो मैंने हमेशा उनको एक ही बात कही कि ये उनका ज़र्फ है, ये उनका ज़मीर है, ये उनके फैसले हैं। अगर ऐसा है तो ठीक है, एंड दैट्स ऑल। मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग कि पहले भी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये सिलसिला रुका तो अल्लाह ने मुझे तौफीक दी कि मैं एक दफ़ा फिर कलाम पाक का तर्जमा मैं उसको पढूं। और मैं जब जब मुझे वक्त मिलता है तो मैं रैंडमली अगर कोई पेज भी खोलता हूँ तो बिलीव में मुझे यूं लगता है कि रब तला ये है ही मुझसे मुखातिब। तो मेरी हमेशा कोई भी शख्स हो तो मैंने उसके लिए कोई इस तरीके की चीज़ें ना कभी सोची, ना मैं कभी सोच सकता हूँ। बिलो द बेल्ट मैं कभी भी नहीं जा सकता। लेकिन ये एक फैक्ट है कि जो बात मैं करना चाह रहा हूँ
कि ये तो एक मुंह बोला रिश्ता है ना। यहां पे अगर मेरा सगा भाई भी हो और खुदा ना करे इस बात का अंदेशा हो, मुझे अंदाजा है, मैसेजेस मुझे आते हैं, कॉल्स मुझे आते हैं, लोगों के घर में खाने के लिए नहीं है, आटा नहीं है, घी नहीं है, चीनी नहीं है, बच्चों की फीसें नहीं है, किसी के पास घर का किराया नहीं है, पता नहीं लोग किस हाल में रह रहे हैं। उसमें यतीम बच्चे भी शामिल हैं, उसमें बेवा खवातीन भी शामिल हैं, उसमें ज़ईफ अफराद भी शामिल हैं, उसमें वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी की जमा पूंजी झोंक दी। क्या कहूं मैं। मैंने कल भी एक बात कही थी, मेरी जगह पे अपने आप को रख के देखें। क्या आप सुकून से सो सकते हैं? क्या आपको खाना पीना अच्छा लगेगा? आपको कुछ भी अच्छा लगेगा इन हालात में? तो गुजारिश सिर्फ इतनी करना चाहूंगा कि जिनमें अगर कोई जमीर नाम की चीज होती है, तो अगर वहां पे सगा भाई भी होगा और खुदा ना करे मेरे मुंह में खाक अगर कोई ऐसी बात होगी, तो क्या वो ऐसे शख्स के साथ खड़ा होना भी पसंद करेगा? मैंने आपसे इसलिए आपको ये रास्ता दिखाया कि अगर आप समझते हैं कि ऐसा है, तो जाएं फिर आप हाई कोर्ट में रिट कर दें। ये कोई बहुत बड़ा कोई मिशन इम्पॉसिबल नहीं है, वो कोई सिंगल बंदा भी जाकर रिट कर सकता है कि हमें अंदेशा है, और जो कंसर्न इदारे हैं उनको डायरेक्शन दी जाए कि अनटिल अनलेस इस शख्स के जो है ना वो अकाउंट्स वगैरह ऊपर नहीं होते या इनके केस का फैसला नहीं होता, उस वक्त तक एटलीस्ट ये मुल्क नहीं छोड़ सकता। इसका क्या फ़ायदा होगा? ये जो एक पैनिक है और जो लोग डिप्रेशन में है कि जी अगर मुल्क छोड़ के चला गया तो जी फिर क्या होगा, कम अज कम इस चीज़ से तो बाहर निकलते हैं ना। बाकी बात की बातें बात की हैं। और यहाँ मेरा ख्याल ये है कि अब जो है आपको भी समझ आई, लोगों ने मुझे कहा कि नहीं राज साहब आपने ये जो बात की है दैट शोज कि नहीं आप न्यूट्रल आदमी है। तो मैं न्यूट्रली मैंने एक बात की, जो उन्होंने कहा वो भी मैंने आपको बता दिया कि कोई ऐसा सीन नहीं। आप लोग कहते हैं, मैंने आपको कहा अच्छा इसका फायदा क्या होगा। पास्ट में भी बड़े बड़े अहबाब मैंने देखे कि जिनका मैं हमेशा जिक्र करता होता हूँ कि उनके बड़े लंबे हाथ, बड़े लंबे रिलेशंस उनके इस्टेब्लिशमेंट में और इधर उधर जुडिशरी में। तो ये ज़रा एक टेस्ट केस है, जाएं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ज़रा पता चले ना कि आप लोग किस हद तक सीरियस हैं, और सिर्फ इतने एक ऑर्डर्स ले लें तो मैं कहता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा आपका एहसान होगा पूरी कम्युनिटी पे। तो वजह सिर्फ ये है, इसके अलावा कुछ नहीं। आगे चलना चाहूँगा। जो मैंने बात की, अच्छा उस पर भी अहबाब ने कहा कि ए किड़ी तुसी गल कट दी थी जनाब, चेयरमैन ये कह रहा है जी विद इन जनवरी जो है ना वो हम इंशाल्लाह करेंगे, और आप कहते जी आप जाएं, मेरे खिलाफ करना चाहते तो मेरे खिलाफ जाकर केस कर दें, अगर आप समझते हैं कि वो जिम्मेदार है तो उसके खिलाफ कर दें, हम दोनों के खिलाफ कर दें, वगैरह वगैरह। मैं गुजारिश सिर्फ इतनी करना चाहूँगा, बी फॉर यू का वो जो टाइम था जिस वक्त सैफ साहब नैब चले गए, फिर वो जुडिशियल हो गए, वो आपके सामने है। उसमें मेरा जो किरदार था वो भी आपके सामने है। और वो एक ऐसा वक्त था कि वाहिद राजा रियाज ऐसा था जो खुदाई खिदमतगार था, फी सबीलिल्लाह, दिन रात ग्रुपों में हर बंदे का सवाल का जवाब दे रहा है, लोगों को सेटिस्फाई कर रहा है। मतमा नज़र मेरे सामने क्या था, अल्लाह को हाजिर नाज़र जान के कह रहा हूँ कि मुझे अंदाज़ा था कि अगर इस वक्त लोगों को पॉजिटिवली अगर हैंडल ना किया गया तो मर्डर भी हुए, आपके सामने ही है ना, तो पता नहीं कितने बेगुनाह जो है ना हमें मुफ्त में रगड़े जाएंगे। तो पर्पज सिर्फ वो था, उसका अजर रब ने ही देना है। लेकिन क्वेश्चन इज दिस कि उस अरसे के दौरान गिन सकते हैं कि लोगों ने कितनी कंपनीज में काम किया और कितना पैसा कमाया उन्होंने। राजा रियाज के हिस्से में क्या आया सिवाय गालियों के, कुछ और आया? ऑनेस्टली जरा न्यूट्रल होकर मेरी जगह पे अपने आप को रख के देखें। फिर अब समझ लें कि उसका पार्ट 2 हो रहा है। जैसे ही कैशवर्थ का हुआ सारे पंछी उड़ गए जनाब। कोई एक कंपनी में काम कर रहा है, कई तो ऐसे हैं ना कि जो इस अरसे के दौरान, इस मुख्तसर से अरसे के दौरान वो पता नहीं कितनी कंपनियां चेंज कर चुके हैं, और मुझे नहीं पता कि उनकी आखिरी मंजिल कहां पे होगी। गुजारिश सिर्फ इतनी करना चाहूंगा कि वो तमाम अहबाब कि जिनका मेरे साथ तो ताल्लुक है, मेरा अखलाकी फर्ज बनता है यहां पे भी, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी,
कि जिन्होंने मेरी शक्ल देखी, 005 के साथ वो अटैच है। दुख सिर्फ इस बात का है कि वो तमाम अहबाब कि जिन्होंने शुरू से मेरी मुखालफत भी की, ज्वाइन किया तो चेयरमैन साहब से मिलने के बाद ज्वाइन किया, अपने मामलात सीधे किए या जो भी हुआ, और उन्होंने काम शुरू किया। अब जब बुरा वक्त आया, खुद अदर कंपनीज में चले गए, जो उनके टीम में ऐसे अहबाब थे जो इन्वेस्टमेंट कर सकते थे उनसे इन्वेस्टमेंट करवा ली, जिनको फ्री में कर सकते थे उनको उस तरीके से वहां पे एडजस्ट करवाया। बहुत अच्छा किया, अल्लाह उनको और खैर दे, बरकत दे। लेकिन तकलीफ इस बात की होती है कि मेरे ग्रुपों में वो अपने अगर 2-2 4-4 बंदे सिर्फ छोड़ देंगे, उनका काम सिर्फ इतना है कि आपने लोगों को सिर्फ मायूस रखना है। चेयरमैन कहता नहीं जी जनवरी में इंशाल्लाह मैं कुछ ना कुछ करूंगा और रीस्टार्ट हो जाएगा। वो कहते ना, ऐसे नुक्ते तो नहीं आन देना, ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। और ग्रुपों में तलाश करेंगे केड़ा बंदा ऐसा है जो इजी टारगेट है, जिसको आसानी के साथ ज्वाइन कराया जा सकता है, और राजा रियाज को एंगेज रखें। बस आप दिल पे हाथ रखें, आप बताएं कब तक आखिर मैं ये काम करता रहूंगा। फी सबीलिल्लाह, टीमें आप लोगों की हैं भाई, और एंगेज जो है वो राजा रियाज रहे। सिर्फ इस चीज की तकलीफ होती है। बात है नंबर 2, देखिए जिंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं, आखिरी सांस का कोई पता नहीं। जो इल्जामात, जो बहतान है, जो भी है, वट एवर इज, अखीर हो गई है। मेरी सिर्फ एक ख्वाहिश है, एक ख्वाहिश है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मैं कहता हूं मुझे कल कुछ हो तो मैं अपने जमीर पे किसी भी किस्म का कोई बोझ लेकर ना जाऊं, और दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। नहीं देना चाहता ना चेयरमैन, ओके ना दे, देना चाहते दे दे। मैं कहता हूं मुझे जेल जाना पड़ता है, मैं रेडी हूं, लेकिन फैक्ट्स सामने आना चाहिए कि राजा रियाज का आखिर कसूर क्या है, राजा रियाज ने आखिर ऐसा क्या कर दिया। ये तो रब बेहतर जानता है ना, कि अपना घर बार, बीवी बच्चे, अपना मुल्क छोड़ के अगर कोई शख्स यहां पे आए तो फिर वो किस लिए आया था? सिर्फ यही रुसवाइयां समेटने के लिए आया था, या उसका मिशन कुछ और था? तो मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहूंगा कि एक शख्स करे भी सही, और फिर जिसे कहते हैं ना, दुनिया का कौन सा इल्जाम, कौन सा ऐसा बहतान, मैं कहता हूं उनको कोई खौफ खुदा नाम की कोई चीज ही नहीं है, जो मुंह में आता है वो शुरू हो जाते। तो फिर एक ऐसी, फिर जिसे कहते हैं ना, मूवमेंट्स आ जाती हैं कि फिर अगला भी सोचता है कि ना भाई अब मजीद नहीं हो सकता है, ये खुदाई खिदमतगारी जो है वो नहीं हो सकती है। बड़ी एक सिंपल सी बात है, इसलिए मैंने ये बात की, और मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बता रहा हूं, आई एम मेंटली प्रिपेयर, मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। मैं, एक दोस्त आए हुए थे तो बात हो रही थी, वो मुझे बात कर रहे थे कि जी यार बाकी लोगों ने कंपनियां ज्वाइन की, व्हाई नॉट यू? तो मैंने उनको एक मिसाल दी, मैंने कहा फॉर एग्जांपल, वो बाय प्रोफेशन ही इज अ ड्राइवर, तो मैंने उन्हें कहा कि फॉर एग्जांपल आप एक बस के ड्राइवर हैं, एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी उलट गई है, मुसाफिर जख्मी पड़े हुए हैं, चीखो पुकार हो रही है, आप देखते हैं कि नहीं यार ऐ तो बस कम अज कम अगले 6 महीने जो ये तो वर्कशॉप ही खड़ी रहेगी, तो पता नहीं क्या होगा। आप मुसाफिरों को उसी हाल में छोड़ के अब भागते हैं, किसी नई बस सर्विस से जाके बात करते हैं कि जी मैं तो अपने चूंकि बच्चों की रोजी कमानी है, तो क्या ऐसा कर सकते हैं? उसने कहा नहीं। तो मैंने कहा बेसिक रीजन ये है, मैं चाहता हूं कि इसका जो कटी कटा निकलना है ना, ये एक तरफ निकले, और जो चीजें हैं, दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। फिर उसके बाद अगर बाकी दुनिया को अगर ऑफर्स हैं कंपनीज की, तो क्या राजा रियाज के लिए नहीं है? राजा रियाज अपनी टीमों को अकोमोडेट नहीं कर सकता? राजा रियाज क्या नहीं कर सकता? लेकिन एक तरफ मेरा चेयरमैन ये कहे कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट, और दूसरी तरफ अगर मैं ये सोचूं अच्छा यार वेला बैठ के की करना, कब से कब तक मैं अपने घर की चीजें बेचूंगा, मैं कब तक भीख मांग के गुजारा करूंगा। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि एक दफा क्लैरिटी के साथ सारी चीजें सामने आ जाएं, ताकि फिर उसके बाद मैं कोई फैसला कर सकूं।
तो ये सिर्फ कहने का मेरा मकसद इतना था। बाकी इसका जो भी कोई शख्स जो मतलब लेना चाहे वो ले सकता है, लेकिन मैं अपनी ज़ात का ज़िम्मेदार हूँ। जो मैंने कहा, जिस तरह से कहा, मैं उसका ज़िम्मेदार हूँ। और मैंने हमेशा एक बात कही है कि मुझे अपने वर्ड्स को ओन करना आता है, मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना आता है, मुझे भूखे पेट जंग लड़ना आती है। आई एम रेडी टू डू। अब देखना ये है कि कितने अहबाब ऐसे हैं, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बेशुमार अहबाब ने जो मुझे रिस्पांस दिया, जिसके लिए मैं आपके शुक्रिया की भी वीडियो बना रहा हूं। लेकिन वो कहते हैं जब वक्त आता है तो उस वक्त कौन साथ खड़ा होता है, ये जब प्रैक्टिकल होता है तो फिर उस वक्त समझ में आती है। लेकिन मैं आखिरी बात सिर्फ इतनी करना चाहूँगा, आज भी मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप जितना मर्जी आप कहें कि जी आप सैफ साहब के लिए ऐसे तो आप ये तो वो, हर शख्स, मैं अपनी ज़ात का जिम्मेदार हूँ। पहली बात यह है कि उस शख्स ने आज दिन तक मुझे नहीं कहा कि नहीं यार मैं नहीं कुछ कर सकता, नहीं दूंगा, सवाल ही पता नहीं होता, कोई ऐसे सीन नहीं है। मैं हमेशा उस शख्स के लिए दुआ करता हूं, ये ज़हन में रखिएगा। मेरी दुआ क्या होती है कि या बारी ताला जो मुश्किलात वो बताते हैं, अगर इस शख्स की नीयत ठीक है तो इस मखलूक खुदा के सदके इसके रास्ते की तमाम रुकावटें, तमाम मुश्किलात को ख़त्म कर दें। मैं दुआ करता हूं कि या बारी ताला इस शख्स को जितनी गालियां दी गई हैं और जो कुछ इसके साथ हुआ है, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहूंगा वो ठीक है गलत है, वॉट एवर। अगर ये शख्स ठीक है तो बारी ताला इसको एक दफा सुरखरू कर दे, इसको दे, ये मखलूक खुदा को दे, और उस वक्त फिर ये कहे कि ये था मेरा असल फेस, मैं तो देना चाहता था लेकिन मेरी ये मजबूरियां थी। या बारी ताला उसे इस दुनिया में भी सुरखरू कर, उसे उसको आखिरत में भी सुरखरू करना। जिंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं, अल्लाह ना करे कल सांस निकल जाए तो फिर क्या होगा, ये पकड़, अल्लाह माफ़ी दे, अल्लाह माफ़ी दे। तो मैं तो हमेशा उस शख्स के लिए दुआ करता हूँ। आपसे भी मैं गुजारिश करूँगा, दुआ करें, रास्ते के तमाम रुकावटें दूर हों, अल्लाह ताला पॉजिटिवली तमाम मैटर्स को हल करवा दे। लेकिन मैं अपनी बात करना चाहूँगा, मैं अब जिसे कहते हैं ना अखीर है, मैं ये चाहूँगा कि दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए है। मज़ीद जिसे कहते हैं ना, अब इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं रोज़ जिसे कहते हैं ना वो बैठ के ये सारी चीज़ें मैं सुनता रहूँ, मैं उनको फेस करता रहूँ। और जिनकी टीमें हैं वो माशाल्लाह इंगेज रहें, जिसे कहते हैं ना अदर कंपनीज में, और राजा राजा वो खुदाई खिदमतकार बन के बैठा रहे, तो ऐसा नहीं होगा। बाकी अगर कोई मेरी बात किसी को बुरी लगी तो मैं माजरत भी चाहूँगा। वंस अगेन आप तमाम अहबाब की मोहब्बतों का, दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया, एंड अल्लाह हाफ़िज़।